आज हम लोग जानेंगे दुनिया के कुछ ऐसे विमान हादसे जो कि क्रैश होने के बाद सोशल मीडिया पे इसकी फोटो बहुत वायरल हुई थी। और इस इंसिडेंट के बाद यह जगह वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट टूरिस्ट प्लेस भी बन चुका है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ABS फ्लाइट मीट्स। शोले मसंदूर क्रैश। कुछ साल पहले शाहरुख खान और काजोल की एक गेरुआ सॉन्ग की शूटिंग हुई थी, पर यह कोई स्टूडियो का सीन नहीं था। हकीकत में ये प्लेन क्रैश का मलबा ही था और अभी भी है, लेकिन शायद मुझे लगता है बहुत कम ही लोग इसके पीछे की सच्चाई से परिचय होंगे। अगर आप इस विमान हादसे की असल कहानी सुनोगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि उस दिन के भयावह मंजर को इस प्लेन के पायलट और यात्रियों ने ही सिर्फ देखा था। तो बात है 24 नवंबर 1973 की। शिकागो के ड्यूपेक एयरपोर्ट से एक DC-3 मॉडल का विमान 5 पैसेंजर के साथ उड़ान भरती है। इस विमान को कैप्टन जेम बिकी और इनके को पायलट ग्रेगोरी फ्लेचर उड़ा रहे थे, पर यह एक कार्गो विमान थी जो कि आइसलैंड के केप्लाविक एयरबेस की ओर बढ़ रही थी। केप्लाविक एयरबेस में US नेवी का 4 रडार स्टेशन थी। यहाँ पे कुछ मिलिट्री नेविगेटर अपने एयर और वाटर स्पेस के सीमाओं में एरोप्लेन और सबमरीन का निगरानी किया करते थे। लेकिन DC-3 पहली दफ़ा मिशन पर नहीं निकली थी। इस रास्ते से इसकी नॉर्मल डेली रूटीन फ्लाइट थी, पर जिस रास्ते से यह गुजरा करती थी वहाँ के मौसम में अचानक बदलाव आ जाया करती थी। जी हाँ, मैं अभी बात कर रहा हूँ आइसलैंड की। धरती का एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अचानक और तेज़ रफ्तार से वेदर कंडीशन बदलते रहती है, सिवाय नॉर्थ पोल और साउथ पोल को छुड़ा के। पर एक नॉर्मल डेली रूटीन फ्लाइट अब एबनॉर्मल वर्स्ट रूटीन फ्लाइट में बदलने वाली थी। इस डायरेक्शन में बढ़ रही यह विमान वटना जुगल के ऊपर फ्लाई कर रही थी। तभी बाहर का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर अचानक से ड्रॉप होकर -10 डिग्री सेल्सियस पे चली आती है। और तो और विंड गस्ट मतलब हवा की रफ्तार 96 किलोमीटर प्रति घंटा की हो जाती है। अब इतने तेज रफ्तार से हवा के बहाव के कारण पायलट टर्बुलेंस का सामना करने लगता है। ऊपर से -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के कारण हवाई जहाज के इंजन का कार्बोरेटर हवा के साथ साथ आइस क्रिस्टल को भी अपने अंदर खींचना शुरू कर देता है, जिसके कारण इंजन फ्रीज होकर बंद पड़ जाता है। आइसलैंड अटलांटिक ओशन के नज़दीकी है, सो यहाँ अचानक से -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ड्रॉप होना और स्नोफॉल होना ये यहाँ के लिए आम बात है। खैर, इंजन के बंद पड़ जाने के बाद कैप्टन फिर से इंजन को रिस्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर इंटेंस कोल्ड टेम्परेचर होने के कारण इंजन जम चुका था, इसलिए बहुत प्रयास करने के बाद भी इंजन स्टार्ट नहीं हो पाता। सो अब यहाँ पायलट के पास 2 ही रास्ते बचे थे। पहला, प्लेन को सामने वाले पहाड़ से क्रैश होने दे, या दूसरा समुद्र में क्रैश लैंड करा दिया जाए। पर यहाँ दोनों जगह पर जान जाना 100% फिक्स था, क्योंकि जब प्लेन पहाड़ से टकराती तो आग लगना तय था। अगर इधर समुद्र में क्रैश लैंड करती है तो विमान के सारे क्रू मेंबर्स हाइपोथर्मिया के कारण 15 सेकेंड में जमकर मारे जाते हैं। सो इसी बीच फर्स्ट ऑफिसर फ्लेचर ने सोचा, बाहर पे क्रैश लैंड करने से तो अच्छा है कि अटलांटिक महासागर के बर्फीले पानी में क्रैश लैंड करा दिया जाए, क्योंकि चलो ज़्यादा नहीं, कम से कम 15 सेकेंड एक्स्ट्रा हम लोग तो जिंदा रहेंगे। अब दोनों पायलट की ये आखिरी डिसीजन थी, इसलिए विमान को समुद्र की तरफ मोड़ लिया जाता है। पर इनको ये तक पता नहीं था कि इनके छोटे से निर्णय के कारण आगे क्या होने वाला है। जैसे जैसे फ्लाइट नीचे आ रही थी, दोनों पायलट का डिस्ट्रेस लेवल बढ़ते ही जा रहा था। इसी दौरान कैप्टन रेडियो कॉल पे मेरी इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं। अब इस इमरजेंसी सिग्नल को 3 फाइटर जेट और 2 हेलीकॉप्टर के पायलट ही केवल सुन पाते हैं, और वटना जुगुल के सी कोस्टलाइन के करीब जितने भी शिप थे उन्हें भी नोटिफाई कर दिया जाता है कि एक विमान समुद्र में क्रैश लैंड करने जा रही है। तो आप सभी चौकन्ने रहे, पर DC-3 के पायलट द्वारा भेजे गए इमरजेंसी सिग्नल हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट के पायलट को ये पता नहीं चल पा रहा था कि ये सिग्नल कहाँ से आ रहे हैं। पर जो भी हो, सारे अलर्ट्स मोड पर थे। खैर, कुछ देर में इस विमान की आखिरी उड़ान होने वाली थी। फ्लाइट अब बहुत नीचे आ चुकी थी। तभी फर्स्ट ऑफिसर फ्लेचर को नीचे का जमीन का रंग बहुत मिस्टीरियस सा दिखता है, एक साइड ब्लैक और एक साइड वाइट। जब विमान थोड़ा सा और नीचे आया, पायलट को हर चीज नीचे का जमीन पूरी तरह से साफ साफ दिखने लगा। सफेद और काले रंग का जमीन कुछ नहीं बल्कि वाइट कलर बर्फ थी और ब्लैक कलर बीच थी।
अब दोनों पायलट को यहाँ थोड़ा सा राहत मिलता है क्योंकि प्लेन अब समुद्र में नहीं बीच पर लैंडिंग होने जा रही थी। लेकिन अभी भी इस विमान के साथ क्या होने वाला है किसी भी क्रू मेंबर्स को तनिक भी अंदाजा नहीं था। जो होगा देखा जाएगा, इसलिए एक नॉर्मल लैंडिंग की तरह ही लैंडिंग गियर को डाउन किया जाता है। पर जैसे ही पायलट फ्लाइट को समुद्र के कोस्ट लाइन से पैरेलल कर ही रहा होता है तभी एक जोरदार झटका लगता है। ये चीज़ बहुत अचानक से होती है। उसके बाद प्लेन बीच पर 27 मीटर तक खींचती है और रुक जाती है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, जब आपके साथ ऊपर वाला खड़े हो तो आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। यही इन विमान के क्रू मेंबर्स और पैसेंजर के साथ भी हुआ। इन लोगों को एक खरोंचे तक भी नहीं आए। पर हाँ, क्रैश लैंडिंग के बाद विमान का टेल सेक्शन टूट गया था। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि इस फ्लाइट में आग नहीं लगी। और घटना के 1 घंटे बाद दोनों पायलट और 5 पैसेंजर्स को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर लिया गया। और तो और इस विमान में जो कार्गो लदी थी उसे भी रडार स्टेशन तक हेलीकॉप्टर द्वारा ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। पर मैं एक आपको राज की बात बताऊं, आपको थोड़ा सा आश्चर्य लगेगा। आज तक इस प्लेन इंसिडेंट का असलियत बात का पता नहीं चला। आखिर यह विमान कैसे क्रैश हुआ था। ऐसे तो इस क्रैश के पीछे बहुत सारे अफवाह फैली हुई है। किसी का कहना है पायलट ने फ्यूल को गलत टैंक में स्विच कर दिया था। दूसरा ये कि विंग के ऊपर आइस जम गई थी, इसलिए विमान स्टॉल होकर गिर गई थी। लेकिन जो हकीकत था वो मैंने आपको बता दिया। पर मेरा भी इस कहानी के पीछे अजब्सन ही था। 100% एक्यूरेसी के साथ कोई भी नहीं कह सकता है कि आखिर क्या हुआ था। गाइस, आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि फ्लाइट से रिलेटेड आपको नई नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।